हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक जीके बाय अरविंद में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम करेंगे कैदी और कोकिला, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। अब देखिए कवि इन पंक्तियों में क्या कहता है। कोयल को संबोधित करते हुए कहता है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। कवि कोकिल को संबोधित करते हुए कहता है, क्या तुम अंग्रेजी शासकों के द्वारा जेल में मुझे पहनाए हुए जंजीर रूपी गहनों को नहीं देख सकती। जंजीर को क्या बोल रहा है? गहना बोल रहा है लेखक। कवि हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। कवि कहता है कि ये मेरे लिए हथकड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि ये तो ब्रिटिश राज के द्वारा पहनाए गए गहने हैं। कोहलू का चरकचू जीवन की तान। देखिए कोहलू का चरकचू, जब हम कोहलू चलाते हैं, तेल निकालते हैं, तो उसके घूमने से एक चरकचू की आवाज़ ही तो मेरे जीवन की तान है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। अब देखिए इसमें कहता है कि हम यहाँ रहकर ईंट पत्थरों को तोड़ते हैं, हमारी उंगलियों पर उनके द्वारा चोटों के रूप में गीत लिखे गए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। जुआ क्या होता है? जुआ होता है वह लकड़ी जो पाट को घुमाने का काम करती है, अर्थात हल चलाने वाले बैलों के गले पर, गर्दन पर रखे जाने वाली लकड़ी भी जुआ कहलाती है। ठीक है। मोट मोट क्या होता है? मोट जेल में बैल की तरह छाती से फीता लगाकर जब हम कोई चून वगैरह पिसवाते हैं तो मोट हो जाता है। ठीक है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का। अब देखिए इन पंक्तियों में कवि कहता है कि मैं फिर भी तंग नहीं हूँ, और मुझे ये मतलब मेरे छाती पर बैलों की तरह फीता लगाकर मुझसे चून आदि पिसवाते हैं, मैं इससे परेशान नहीं होता, बल्कि मुझे तो इस बात में खुशी होती है कि मैं ब्रिटिश अकड़ का जो कुआं है वो खाली कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। अब देखिए कह रहा है दिन के समय काम करते हुए मुझे दुख देने वाली और आंखों में आंसू लाने वाली करुणा का भाव क्यों जगे। अर्थात मैं नहीं चाहता कि अंग्रेजी राज के पहरेदार मेरी पीड़ा को देखें। हे मेरी सखी, मैं नहीं चाहता कि वे मुझे कमज़ोर समझे और मुझे रोता हुआ देखे, इसलिए मैं दिन में नहीं रोता, अर्थात दिन में मेरी करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। आली मतलब हे सखी कोयल, हे कोयल रूपी सखी, अब ये जो दुख है, ये पीड़ा है, मैं दिन में तो अंग्रेजों को नहीं दिखा सकता, परंतु ये अंधेरी रात में, इस शांति में मेरा जो मन है उस पर ये पीड़ा ढा रही है। इस शांत समय में अंधकार का बीज बो क्यों रही हो। आगे देखिए, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो क्यों रही हो। इन पंक्तियों में कवि कोयल को कहता है, अरे कोयल, तुम बताओ कि अंधेरे को बींद कर इस समय शांत समय में तुम रो क्यों रही हो। कोकिल बताओ, बोलो तो, चुपचाप मधुर बीज इस भांति बो रही क्यों हूँ। देखिए पता नहीं तुम चुपचाप इस मधुर विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो। कोकिल बोलो तो, अरे कोयल तुम कुछ तो बताओ और बोलो कि रात के अंधेरे में तुम क्यों कूक रही हो। देखिए अब कवि कहता है कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। अब देखिए कवि कहता है कि हे कोकिल, तू काले रंग की है, और रजनी अर्थात रात, रजनी रात, रात्रि भी काली है, और शासन की करनी भी काली। ठीक है। अंग्रेजी शासन के द्वारा किए जाने वाले जो अत्याचारपूर्ण कार्य हैं वो भी काले ही हैं। काली लहर कल्पना काली। कवि कहता है मेरे मन में उत्पन्न होने वाली जो कल्पनाएं हैं वो भी काली हैं, और सारे वातावरण में निराशा भरी हुई है। मेरी काल कोठरी काली। अब कहता है कि मेरी तो ये काल कोठरी भी काली है। टोपी काली कमली काली, मेरी तो टोपी भी और मैं जो कमली अर्थात जो कंबल है वो भी मेरा काला ही है। मेरी लोह श्रृंखला काली। लोह श्रृंखला जंजीर, या जो जेल में उनको डाली गई हैं जंजीरें, वो सारी की सारी काली हैं। पहरे की हुंकृति की प्याली ब्याली। हुंकृति क्या होता है? हुंकार। ब्याली मतलब
सर्पिनी सर्पनी कहता है कि ये जो पहरेदार हैं उनकी सर्पनी जैसी हुंकारे हैं। तिस पर है गाली ए आली, इस पर भी है गाली, मतलब कहता है इस पर ये जो पहरेदार हैं वो भी गालियां देते ही रहते हैं। हे आली हे सखी, इस काले संकट पर मरने की मदमाती। फिर कवि देखिए क्या कहता है कि अब इस प्रतनता अर्थात गुलामी रूपी इस काले संकट सागर पर मर जाने की मदमाती इच्छा जागृत होती है, अर्थात मेरा मरने का, इस देश पर शहीद होने का मन करता है। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोले तो। कहती हैं कि तो हे कोयल तुम बताओ कि इस अंधेरी रात में अपने चमकीले गीतों को इस तरह तैरा क्यों रही हो, अर्थात इस शांत रात में, इस काली रात में तुम कूक क्यों रही हो। आगे देखिए, तुझे मिली हरियाली डाली मुझे नसीब कोठरी काली। अब देखिए अपने आप में और उस कोयल में अंतर बताते हैं कवि। कहते हैं तुझे तो हरियाली हरी भरी डालियां मिली है, अर्थात तेरा जहां दिल करता है तू वहां पेड़ पौधों की शाखाओं पर बैठ जाती है, हरी भरी शाखाओं पर बैठ जाती है। मुझे नसीब कोठरी काली, परंतु मेरा तो यही संसार है और मेरी किस्मत में तो ये कोठरी काली कोठरी ही मिली है। तेरा नभ भर में संचार, नभ भर मतलब पूरे आकाश में, नभ मतलब आकाश। कहता है कि तू तो जब दिल चाहती है पूरे आकाश भर में घूम लेती है, उड़ती फिरती रहती है। मेरा 10 फुट का संसार, कहता है मेरी तो ये 10 फुट का जो कमरा है ये कोठरी है, मेरा तो बस यही सारा संसार है। कितने फुट की है उसकी कोठरी? 10 फुट की। ठीक है। तेरे गीत कहावे वा रोना भी है मुझे गुनाह। देखिए कवि कहता है कि तेरे जो गीत है, अर्थात जब तू गाती है तो लोग वाह वाह करते हैं और तेरी आवाज़ सुनकर बड़े खुश हो जाते हैं, परंतु मेरा तो यहाँ रोना भी गुनाह माना जाता है। मैं तो अपना यहाँ रो भी नहीं सकता। जरा देख विषमता तेरी मेरी, जरा तेरी और मेरी विषमता को ध्यान से देखो। विषमता मतलब क्या होता है? कठिनाई या जो अंतर है उनके बीच में। बजा रही तिस पर भी रणबेरी, और कहता है परंतु इतना सब कुछ होने पर भी मेरा जो मन है निराश नहीं है और मेरा मन देश की आज़ादी प्राप्त करने के लिए रणभेरी बजा रहा है। इस हुंकृति पर, हुंकृति क्या होता है? हुंकृति क्या होता है? हुंकार। अपनी कृति से और क्या कहो क्या कर दूं। कवि कहता है मैं अपने मन में उत्पन्न होने वाली जो हुंकार है उससे, उस रचना से और क्या प्रदान करूं। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो। कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं। कोकिल बोलो तो। यहाँ पर मोहन किसको कहा गया है? मोहनदास करमचंद गांधी को, अर्थात महात्मा गांधी। आसव का मतलब रस। ठीक है। कोकिल कोयल। कवि कहता है कि अरे कोयल तुम मुझे बताओ, मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के लिए जो व्रत रखा है उसे मैं किसके प्राणों में रस के रूप में भर दूं। अरे कोयल जरा तुम बोलो तो सही।